मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बात है 16 जून 2025 की। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया, जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 से कम है उनके पास के किसी भी स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक सुविधा और बजट का सही इस्तेमाल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नीति की कोई सामाजिक कीमत नहीं है? क्या स्कूलों को आंकड़ों की नज़र से देखना उचित है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव आज भी ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों पर टिकी है। ये विद्यालय केवल शिक्षा देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के सबसे वंचित, शोषित वर्गों, दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीबों के लिए शिक्षा का एकमात्र प्रवेश द्वार है। जब ऐसे स्कूलों को संख्या के आधार पर बंद किया जाता है तो इसका असर केवल भवनों तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे समुदाय की आशा और भविष्य को प्रभावित करता है। हजारों नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदेश को अदालत में चुनौती दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दी। अब सवाल उठता है, क्या संविधान की रक्षा करने वाली न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम कर रही है? याद दिला दे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सरकार के इस तरह के फैसलों से साफ लगता है कि यह अधिकार अब केवल कागजों तक सीमित रह गया। एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और वहीं दूसरी तरफ गरीब के बच्चों को उसका स्कूल ही छीन लेती है। सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, सवाल है संविधान पर भरोसे का। अब जरा सोचिए, कुंभ मेले और कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों में पास होने वाला बजट को सरकार 1000 करोड़ रुपए का बजट पास करती है और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने तक की व्यवस्था करती है, लेकिन जब बात स्कूलों की होती है तो जवाब मिलता है बजट नहीं है, छात्र कम है, स्कूल घाटे में है। यह सरकार की प्राथमिकता का आईना है, जहां धर्म को ज़्यादा और शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर बात करें इस फैसले के सामाजिक और प्रशासनिक दुष्परिणामों की, तो स्कूलों का बंद होना ग्रामीण छात्रों के लिए एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। छोटे बच्चों को अब 1-2 किलोमीटर दूर के स्कूलों में भेजा जाएगा। यह दूरी बालिकाओं के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकती है। इससे ड्रॉप आउट की दर में बढ़ोतरी निश्चित है। वंचित तबके के बच्चे जिनके लिए पास का सरकारी स्कूल ही एकमात्र सहारा था, अब स्कूल ही नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे मिलेंगी? विद्यालय सिर्फ इमारत नहीं, बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक विकास का केंद्र होता है। नया स्कूल, नया माहौल, बहुत से बच्चे घुलने मिलने में कठिनाई महसूस करेंगे या उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इस फैसले का एक गहरा असर पड़ेगा रोजगार और युवाओं के भविष्य पर। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती को जो वर्षों से लटकाई हुई है, अब स्कूल बंद होने के बाद उम्मीद ही दिखती नजर नहीं आ रही है। बीएड और डीएलएड धारक लाखों युवाओं का सपना अधूरा रह जाएगा। स्कूल कम होंगे तो सिर्फ शिक्षक भर्तियां भी कम होंगी। शिक्षा मित्रा, रसोइयां और प्रधान अध्यापक सभी की नौकरियों के अवसर पर प्रभाव होंगे। प्रशिक्षण संस्थान, बीएड कॉलेज पर भी बंद होने का खतरा मंडराएगा। सबसे अहम बात, जब सरकारी स्कूल ही नहीं बचेंगे तो SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण और प्रतिनिधित्व भी स्वयं ही समाप्त होता चला जाएगा। सरकार का तर्क भले ही आर्थिक दृष्टि से तर्क संगत लगे, लेकिन इस नीति के सामाजिक और संवैधानिक परिणाम बेहद गंभीर है। सरकार को समझना चाहिए कि वो शिक्षा को संख्या या बजट के चश्मे से नहीं, बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी के रूप में देखे। हर गांव में एक सशक्त प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य हो। अभिभावकों को प्रेरित कर नामांकन बढ़ाने की योजना चलाई जाए और स्कूलों को मर्ज करने के बजाय उन्हें सशक्त करने पर जोर दिया जाए, क्योंकि अगर शिक्षा बंद होगी तो सोच भी बंद होगी, और जब सोच बंद हो जाती है
तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।